क्या आपको पता है कि अंतिम यात्रा में औरतें शामिल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये एक मिथ है। अंतिम संस्कार में औरतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सोच समझकर इस डिस्क्रिमिनेशन को पैदा किया गया कि अंतिम यात्रा में सिर्फ पुरुष जाएंगे और परिवार की औरतें नहीं जाएंगी। जबकि हमारे पुराण, हमारे वेद ऐसा नहीं कहते। वो तो क्लियर कहते हैं कि जो सबसे नजदीक होगा वो अंतिम संस्कार कर सकता है। सनातन की अगर हम बात करें तो उसमें अंतिम संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया बोली गई है जिसमें बॉडी का सेफ डिकम्पोजिशन हो और इमोशनल क्लोजर हो। तो जो सबसे क्लोज होगा वही तो इमोशनल क्लोजर कर सकता है ना। और अगर हम बात करें हमारे पुराणों की तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया है गरुड़ पुराण में कि अगर बेटा ना हो तो बेटी को भी अंतिम संस्कार करने का उतना ही हक है। लेकिन गरुड़ पुराण के में ही नहीं और बहुत सारी जगहों पर भी लिखा गया है। मार्कंडे पुराण में तो ये कहा गया है कि अंतिम संस्कार का पहला हक पत्नी को है अगर पत्नी जीवित है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अटैच है अपने हस्बैंड से होती है और वही इमोशनल क्लोजर को फोर्स कर सकती है। तो बात यहाँ आती है कि फिर ये औरतों को रोका क्यों गया, जब हमारे पुराणों में ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं कि औरतें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकती, बेटी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकती। तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत सोच समझ के डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया गया ताकि औरतों को परिवार के प्रॉपर्टी से अलग किया जा सके। जो पितृसत्ता समाज हमारा बनाया गया था उसमें ये चीजें बहुत सोच समझ कर डाली गई कि किसी भी तरह से पराया धन लड़कियों को प्रूव करके उनको इस क्रिया से दूर रखा जाए। बहुत सारी ऐसी और हमारी सोसाइटी में चीजें हैं जो हमारे पुराणों में, हमारी पुरानी किताबों में कहीं नहीं लिखी गई थी, लेकिन वो अब सोसाइटी में लागू हो रही हैं। तो अगर आवाज उठानी है तो इन चीजों के खिलाफ उठाइए, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों की जितनी ही हैं। लड़कों को वंश कहने वाला जो समाज है, हमारा जो पितृसत्ता समाज है, हमें उसके अगेंस्ट आवाज उठानी होगी और कहना होगा कि लड़कियां भी परिवार का ही अंश है। उसी प्रोसेस से सेम बायोलॉजिकल प्रोसेस से लड़कियां भी पैदा होती हैं, लड़के भी पैदा होते हैं। तो उनके साथ इस तरह का भेदभाव की प्रॉपर्टी बेशक मत दो, लेकिन अंतिम क्रिया में तो साथ जाने का हक होना चाहिए।